शारीर चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का चल रहा था और 22 श्लोक तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, सभी को त्रयोदश करण याद होंगे, तो मुझे श्रुति बताएंगी। मन, मन में क्या? मन इक्वल्स टू, मैम रिवीजन नहीं की है अभी। अरे मन का तो बहुत इजी है। मन के देवता कौन है? सूर्य या चंद्रमा? चंद्रमा। हाँ, सिंपल है ना। अपने आप को मोटिवेट करना है, इतना अच्छे से सुनते हैं सभी लोग, सभी को याद हो जाता है। रिवीजन नहीं कर रहे तो भी चलेगा, बस अच्छे से सुने तो। और बुद्धि, बुद्धि का देवता कौन है? मधु। ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा। ठीक है। आशा बताएंगी। अहंकार, अहंकार का, अहंकार आ जाए तो किसकी प्राप्ति नहीं होती? आशा है क्लास में? यस मैम, याद नहीं आ रहा। अहंकार आ जाए तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, है ना? ईश्वर। मेघा, मेघा। यस मैम। दिशा, किस दिशा में? स्रोत। स्रोत, वेरी गुड। शशि, यस मैम। चक्षु, चक्षु का क्या है? सूर्य। गुड, ठीक है। सुप्रिया, सुप्रिया तो सब पढ़कर आती है। पायु का? अगले। आयु। पायु, 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 गुदा। गोधा का। ये तो याद रहता है सभी को मित्र, इसमें तो ट्रिक हाँ। की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। प्रीति, यस मैम। घ्राण का क्या है? नाक में कौन सा महाभूत? पृथ्वी। गुड। अनुराधा, यस मैम। वाक, कैसा नहीं बोलना चाहिए? अग्नि। अग्नि जैसा। गुड। नैन्सी, टाइम से ज्वाइन करना है। अग... नैन्सी उठ गई? जी मैम। उपस्थ का बता पाओगी? अच्छा, ये करण कितने होते हैं, यही बता दो, करण कितने होते हैं? त्रयोदश होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अभी उठी हो, थोड़ा कोशिश करना है। अलार्म लगाए हम 15 मिनट पहले का, है ना, पूरा फ्रेशन अप होके अच्छे से ड्रेसअप होके बैठे तो फिर हमारा बहुत अच्छे से मन लगता है पढ़ने में। ठीक है, बस उठे, आंखें भी नहीं खुली, ज्वाइन कर लिया, ऐसे नहीं करना है किसी को। ठीक है, कल थोड़ा समय से सभी लोग उठ के ज्वाइन करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग श्लोक नंबर 23, 24 और 25। तो 23 में क्या है? सात्विक मन के गुण। टोटल कितने हैं? 12। रिपीटेड क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, हाईलाइट करेंगे। तितिक्षा, सुख और दुख सहना। सात्विक मन, जो आप इसको किसी पर्सन से भी को रिलेट कर सकते हैं। कोई पर्सन होता है सात्विक रहता है, कोई पर्सन राजसिक रहता है। ठीक है, तो किसी जो पर्सन है, ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं जो सुख और दुख आदि द्वंद्वों को सहे। सत्य, धर्म, आस्तिकता, ज्ञान, बुद्धि, मेधा, स्मृति, धैर्य, सारे अच्छे अच्छे गुण है ना। अनभिसंग, वो श्लोक में अभी अ नहीं लिखा है ना, भीषंग लिखा है, पर वो न का आधा अ आ जाता है। अन भीषंग अर्थात निरीक्षा पूर्वक अच्छे कार्यों को करना। निरिच्छा मतलब लाभ के बारे में ना सोचना। अगर आप किसी गरीब को या किसी छोटे बच्चे को, नीडी को कुछ दे रहे हैं खाने का या 10 रुपए, तो ऐसे ना सोचें कि कभी मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कार्य करना। ठीक है, अगर आपसे कोई मदद मांगे कोई दोस्त, तो ऐसे नहीं सोचना कि इसने तो मेरा कभी कुछ हेल्प नहीं किया, मैं क्यों करूँ।
या चलो मैं कर देती हूँ, बाद में तो ये काम आएगा ही। आजकल सब ऐसे ही सोचते हैं, काम से ही किसी की मदद, या ऐसे सोचते हैं। ऐसे सात्विक मन के लक्षण नहीं है, ये सात्विक होना चाहिए। ठीक है, सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। तितिक्षा और अनभिषंग पूछा गया है, ये चीज़ याद रखें। जो बड़े से बड़ा दुख में भी स्टेबल रहे, और बहुत ज़्यादा कुछ हासिल हो गया, सुख मिला और मान सम्मान हो रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश ना हो, ना बहुत ज़्यादा रोए, स्टेबल रहे। ठीक है, उसके लिए सब समान रहें, वो सात्विक मन के लक्षण हैं। अगर कोई पर्सन है, कोई अगर आपके पापा हैं ऐसे, मम्मी ऐसे, तो ऐसे आप उधर छोटा सा नाम लिख दीजिए, तो इजी रहेगा ये सारे याद करने के लिए। ठीक है, राजस, राजस के गुण कौन है, जिसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे कौन सा पूछा गया है। अटनशीलता, अधृति, अहंकार, और लास्ट में हर्ष, काम, क्रोध। ठीक है, अटनशीलता मतलब जिससे बढ़िया घूमने फिरने का शौक है। दुख बाहुल्य, हमेशा दुखी जो रहते हैं, घूमने फिरने का शौक है। अधीरता, और मतलब ज़रा भी धीर नहीं है, पराक्रमी नहीं है। अहंकार है, जिन्हें अपने धन पर। असत्य भाषण, झूठ बोलते हैं। अनृतिकत्वम, अकारुण्यम, क्रूरता है। ठीक है, मतलब जो एक सद्भावना और जो क्या बोलते हैं, वाइस नेचर होता है ना, फॉरगिविंग, वो सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, दम्भो, ढोंगी है ना, पैसा इतना नहीं है पर इतना बढ़िया शो ऑफ करते हैं इतने कि ये तो मैंने इतना महंगा ख़रीदा है, ये मेरी साड़ी इतने की है, पर्स इतने का है ना, ढोंगी होते हैं। और मान, मान के मोही होते हैं कि हमारा कोई सम्मान करे, इज्जत करे। हर्ष, आनंद, और क्रोध, जिसे क्रोध भी बहुत आता हो, और हर्ष और काम आदि में प्रसक्त हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप किसी का नाम डाल सकते हैं, अगर कोई ऐसा दोस्त है तो इजी रहेगा याद करने के लिए। ठीक है, जैसे घूमना फिरना पसंद हो, ज़्यादा गुस्सा आता हो, और क्रोधी आदि चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट, तामस। राजस के कुल 11 गुण थे, और अकारुण्य को याद रखेंगे, इसको क्रूर बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट, तामस के गुण कितने हैं, 8 हैं। पूछा गया है विषादित्वम, नास्तिक्य, जो हर बात पे खेद करते हैं। अरे यार ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, अरे यार कार हो जाती तो अच्छा रहता, स्कूटी से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते, कि हम तो अपने कर्मों को ही मानते हैं, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब कर्मों का फल है, पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वेदों को, पुस्तकों को, गीता, भागवत गीता, इनको नहीं मानते, वो हैं नास्तिक, वो हैं तामसिक। ठीक है, और धर्म के विरुद्ध आचरण करना, किसी का धन चोरी करना, ईर्ष्या करना, ये सारी चीज़ें जो गुड हैबिट्स के अपोजिट होती है ना, वो सारी चीज़ें धर्म के विरुद्ध अच्छा आचरण करना। ठीक है, जो जिस चीज़ का समय है उसी समय वो चीज़ करना, उसी एज में करना। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि का उपयोग न करना। बुद्धेर निरोध, अज्ञानम, ज्ञान ना होना, बुद्धि नहीं, बस जो मन किया वो करना। ठीक है, और दुष्ट बुद्धि रहना, ये भी हाईलाइट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। दुर्मेधस्त्वम, हमेशा गलत चीज़ सोचना कि चलो इसकी हम टायर पंचर कर देते हैं, चलो मैडम ने हमें क्लास में डांटा था, इनका कांच फोड़ देते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ संगति भी नहीं रखना है ना,
जैसे हमारे आसपास का माहौल रहता है वैसे हम थोड़े थोड़े बनते जाते हैं, सोच वैसी होती जाती है। तो दूर ही रहना है ऐसे मित्रों से, ऐसी संगत से। काम करने की इच्छा न होना, हमेशा पड़े रहना, ना कोई होमवर्क करना है और ना सुबह उठना है, बस पड़े रहना है और पैसा बर्बाद करना है। नींद लेने की आदत रहना ठीक है, ये तो कोरिलेट कर पाएंगे सारे बच्चे, है ना। कौन सा गुण है सब में? नींद ज़्यादा आती है भैया तामसी पुरुषों में, तो नींद तो ये बस स्टार्टिंग ही है, ये सारी चीज़ें भी आने लगेंगी अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे। तो सभी को कैसा रहना है, कौन सा गुण प्रदान करना है सभी को, बताओ कैसा रहना है? सात्विक। सात्विक रहना है। किस किस को रहना है सात्विक? हैंड रेस करें। ओके, ठीक है, चलो अच्छी बात है। आज हमने प्रण लिया कि सब लोग सात्विक रहना चाहते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे 26 श्लोक। अब यहाँ पे छोटे छोटे से गुण हैं जो हमारे 5 महाभूत हैं। आप लोग इसकी टेबल बना लेंगे ना, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, बस लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। टेबल बनाएंगे, आकाश एक के नीचे एक लिखते जाएंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जल्दी से सेकंड कॉलम में बनाएंगे मानसिक गुण। आकाश के आगे लिखेंगे, मैं 2-3 श्लोक का एक ही टेबल में लिखवा रही हूँ। जो श्लोक नंबर 27 है ना, उसको देखेंगे और लिखते जाएंगे। लिखेंगे सत्व बहुल आकाशम। वायु में लिखेंगे रजो बहुलो वायु। जल्दी जल्दी देख के लिखना है बस। अग्नि में लिखेंगे सत्व रजो बहुलो अग्नि। जल में लिखेंगे सत्व तमो बहुला आपः। फिर लास्ट तमो बहुला पृथ्वी। अब इनको ही हिंदी में लिखेंगे तीसरे कॉलम में। अगेन हेडिंग डाल देंगे मानसिक गुण। तो सत्व लिखना है पहले, सत्व, ऐसे हम बोलते हैं ना सत्व रज तम, है ना, ऐसे हमने पढ़े भी हैं। तो सबसे पहले हमें सत्व रज लिख लेना है। मैं ये याद करने का तरीका बता रही हूँ, सत्व और रज। फिर हमें पेयर बनाने हैं। पहले बनाएंगे सत्व और रज का, जो हमने लिखा है उसी का पहला पेयर बनाएंगे अग्नि में, सत्व प्लस रज। फिर जल में सत्व प्लस तम। जल ठंडा होता है ना, और जो जिनमें आग नहीं होती, सुबह उठ नहीं पाते हैं, वो भी ठंडे पड़े रहते हैं आलस में, है ना। तो तमोगुण बढ़ा रहता है। ठीक है, सत्व प्लस तम। और लास्ट में एक ही हमारा बचता है, एक ही पेयर नहीं हुआ, तम, बस तम। पृथ्वी तम है, हेवी है। ठीक है, अब चौथा पंच महाभूत का टेबल बना लेंगे। लिखेंगे पहले में शब्द, दूसरे में शब्द स्पर्श, तीसरे में शब्द स्पर्श रूप, फिर चौथे में शब्द स्पर्श रूप रस, और लास्ट में गंध ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शब्द सिर्फ आकाश में आता है, शब्द सब में आता है। इसका AIA PGT 2022 में आई थिंक 3 में क्वेश्चन आया था। ठीक है,
इसका ही आया था कि कौन सा वायु का पूछा गया था, आप लोगों को शायद याद भी होगा, पेपर देखा हो तो, कि वायु में ऐसे कौन सा, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, मेरे को आएगा दिमाग में तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ऐसा ही पूछा था कि वायु में कौन सा महाभूत ऐड ऑन होता है, कौन सा, कुछ वर्ड था उसका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा। वायु में कौन सा गुण ऐड होता है, तो उसमें शब्द आंसर था। ऑप्शन में ये भी थे, सारे ही थे ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में था स्पर्श, सेकंड में था शब्द, तो वहाँ पे आंसर सिर्फ शब्द था, क्योंकि जो ऐड ऑन हो रहा है वो सिर्फ शब्द हो रहा है, और वायु का स्पर्श तो है ही सही। ठीक है, तो वहाँ पे दो ऑप्शन भी थे, शब्द और स्पर्श, तो सभी ने दो ऑप्शन टिक करा था। तो वहाँ पे ऐड ऑन पूछा, अगर पृथ्वी का ऐड ऑन पूछेंगे तो गंध नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे टेबल में, गुण लिखेंगे हेडिंग में। अच्छे से टेबल बनाना है, ग्रुप में भेजना है प्रॉपर। अब श्लोक नंबर 26 देखेंगे, इधर से स्पेलिंग देखते हुए लिखेंगे। आकाश का है सर्व छिद्र समूह, सब छिद्रों का समूह होता है ना, पोलापन, खालीपन। वायु में लिखेंगे सर्व चेष्टा समूह, चेष्टा तो भाई वायु का काम ही है, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। छिद्र याद करेंगे हम लोग, आकाश का है। ठीक है, फिर संताप लिखेंगे, सर्व संतापो समूह। शौर्य को भी हाईलाइट करेंगे, सेकंड लाइन में लास्ट, तेजस में शौर्य भी आता है, पक्तिर शौर्य। ठीक है, और वायु में सर्व शरीर स्पंदन, स्पंदन जो है वायु का है, ये हम सूत्र स्थान में भी पढ़े थे। ठीक है, फिर तीसरे लाइन में देखेंगे जल का, जल का है सर्व द्रवो समूह। स्नेहा रेतस, रेतस मतलब शुक्र है। वीर्य ये जल संबंधी धर्म गुण तेज है। ठीक है, आग्नेय आर्तव होता है, रेतस जल प्रधान होता है, सौम्य होता है, पता है सभी को। लास्ट है पृथ्वी, क्या लिखेंगे, सर्वमूर्त समूह, लास्ट वर्ड तीसरी लाइन में। बन गई टेबल। लिख लिया सभी ने, मेघा, मधु? ठीक है, अब देखेंगे 28 श्लोक देखेंगे। ये वर्ड ही मैं बोल रही थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। देखो, अन्यो अन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत। अनुप्रविष्ट गुण कौन सा होता है वायु में, और अनुप्रविष्ट गुण कौन सा होता है जल में, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मान लो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो अनुप्रविष्ट गुण 4 होंगे पृथ्वी में। ठीक है, संख्यावाचक शब्द भी पूछा जाता है, तो एक बार पूछा गया है संख्यावाचक कि कितने अनुप्रविष्ट गुण होते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस थे। ठीक है,
5 भी था उसमें, 1 नहीं था, 5 था, तो मैक्सिमम लोगों ने पृथ्वी सोच के 5 टिक कर दिया था। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से। लास्ट में जैसे लिखा है ना उधर देखेंगे हिंदी में, आकाश में अन्य 4 महाभूतों का अनुप्रवेश है, उसी प्रकार एक एक भूत का अन्य अन्य भूतों के साथ अनुप्रवेश रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है, अष्ट प्रकृति पढ़ा, 16 विकार पढ़ा, आयुर्वेद मतानुसार सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा का वर्णन पढ़ा। ठीक है, सिंपल ही चीज़ें हैं, और इसी के साथ हमारा छोटा सा चैप्टर ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं।